दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है नागिन बहू लौट आई। गांव पीपलपुर एक छोटा सा था, लेकिन अपने भीतर कई रहस्यों को समेटे हुए था। यहाँ की मिट्टी से लेकर यहाँ की हवाओं तक हर चीज़ में एक अजीब सी खामोशी और रहस्यमय एहसास था। गांव के बाहर एक पुराना और वीरान हवेली थी, जिसे लोग नागिन हवेली कहते थे। इस हवेली की कहानी गांव के बुजुर्गों की जुबान पर थी, लेकिन नई पीढ़ी इसे बस एक लोक कथा मानकर अनसुना कर देती थी। सुधीर और उनकी नई नवेली दुल्हन राधिका शहर से गांव लौटे थे। राधिका की शादी को बस कुछ ही हफ्ते हुए थे और यह उसकी पहली बार गांव आने की बात थी। गांव में पैर रखते ही उसने एक अजीब सा एहसास महसूस किया। उसे लगा जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा हो, लेकिन उसने इसे सिर्फ थकान समझकर नज़रअंदाज कर दिया। गांव में उनका स्वागत बड़े धूमधाम से हुआ। सुधीर के माता पिता बहुत खुश थे कि उनका बेटा आखिरकार घर लौट आया है। राधिका के मन में हालांकि एक अजीब सी बेचैनी थी। रात के समय जब वह हवेली के पास से गुजरी तो उसे एक महिला की परछाई दिखी। लंबी काली साड़ी पहने, लाल आंखें और एक खामोश मुस्कान। राधिका के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन गांव की बुजुर्ग महिला दादी जानकी ने राधिका को हवेली की कहानी सुनाई। यहाँ से दूर रहना बेटी, वह हवेली एक नागिन की है जो इंसान का रूप धरकर अपने पति की तलाश में है। राधिका को यह बात सुनकर हंसी आई, लेकिन दादी की आंखों में जो डर था उसने उसे गंभीर बना दिया। जानकी दादी ने बताया कि कई साल पहले गांव में एक सुंदर लड़की की शादी सुधीर के पूर्वजों के परिवार में हुई थी, लेकिन वह लड़की इंसान नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन थी। शादी के कुछ दिन बाद ही वह लड़की गायब हो गई। गांव के लोग कहते हैं कि वह बदला लेने के लिए लौट आई है। राधिका और सुधीर के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। राधिका रात को चीखें सुनती। कभी कभी उसे अपने कमरे में सांप का फन दिखता। सुधीर ने इसे मन का भ्रम कहा, लेकिन राधिका जानती थी कि कुछ तो गलत हो रहा है। एक रात राधिका ने देखा कि सुधीर सोते सोते अचानक उठकर हवेली की ओर जा रहा है। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सुधीर जैसे किसी और के वश में था। राधिका ने उसका पीछा किया। हवेली के अंदर घुसते ही उसने देखा कि वहाँ की दीवारों पर सांपों की आकृतियाँ बनी हुई थीं। एक बड़ा सा कक्ष था जहाँ एक महिला नागिन के रूप में खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। नागिन ने राधिका को बताया कि वह सुधीर को अपना पति मानती है, क्योंकि उसके पूर्वजों ने उसके साथ धोखा किया था। उसने राधिका को चेतावनी दी कि सुधीर को उसके हवाले कर दे, वरना अंजाम बुरा होगा। राधिका ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने बताया
कि नागिन को केवल सत्य और प्रेम की शक्ति से हराया जा सकता है। राधिका ने अगले दिन पूजा रखवाई। पूरे गांव ने मिलकर मंत्रोच्चारण किया। नागिन ने वहां आकर सभी को डराने की कोशिश की, लेकिन राधिका के साहस के आगे वह झुक गई। नागिन ने सुधीर को जकड़ लिया, लेकिन राधिका ने अपनी ममता और प्रेम से उसे छुड़ा लिया। नागिन का बदला पूरा हो चुका था। उसने अपनी हार मान ली और वादा किया कि वह अब कभी नहीं लौटेगी। हवेली की रहस्यमयी कहानियाँ भी धीरे धीरे खत्म हो गईं। सुधीर और राधिका ने गांव में एक नया अध्याय शुरू किया। हवेली अब सिर्फ एक पुरानी इमारत रह गई थी, लेकिन राधिका के दिल में हमेशा यह याद रही कि प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी होती है। यही थी नागिन बहू की कहानी, जहां डर और प्रेम का संगम हुआ। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ हम रोज़ाना आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन कराते रहें। धन्यवाद।